दोस्तों, अगर आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों की एयरफोर्स में उड़ने वाले राफेल फाइटर जेट्स पर मेड इन इंडिया लिखा दिखाई दे, तो हैरान मत होइए। क्योंकि फ्रांस की दिग्गज कंपनी डैसॉल्ट एविएशन अब भारत को अपना दूसरा ग्लोबल राफेल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। अब तक राफेल फाइटर जेट का निर्माण मुख्य रूप से फ्रांस में होता था, लेकिन लगातार बढ़ती वैश्विक मांग, भारत की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मेक इन इंडिया मिशन को देखते हुए डैसॉल्ट भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे भारत केवल राफेल खरीदेगा ही नहीं, बल्कि भविष्य में इन्हें दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इस योजना के तहत भारत में बनने वाले राफेल केवल भारतीय वायुसेना के लिए नहीं होंगे, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बनने वाले राफेल जेट्स की सप्लाई विभिन्न मित्र देशों को की जा सकती है, जिससे भारत वैश्विक डिफेंस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब डैसॉल्ट भारत पर भरोसा जता रही है। इससे पहले भी कंपनी ने भारत में राफेल के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण शुरू कराया था। अब अगला कदम पूरा एयरक्राफ्ट असेंबली और भविष्य में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ डैसॉल्ट पहले ही राफेल फ्यूसलेज निर्माण के लिए साझे। अगर भारत सरकार और डैसॉल्ट के बीच 114 नए राफेल फाइटर जेट्स की बड़ी डील पूरी होती है, तो अधिकांश विमान भारत में ही तैयार किए जाने की योजना है। इससे हजारों हाईटेक जॉब्स पैदा होंगी, भारतीय एमएसएमई कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। सोचिए, जिस फाइटर जेट को आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाएं खरीदना चाहती हैं, उसका निर्माण भारत में होगा। इससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही नहीं, आने वाले वर्षों में भारत एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल मैन्युफैक्चरिंग केवल एयरक्राफ्ट असेंबली तक सीमित नहीं रहेगी। इसके साथ इंजन कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, वायरिंग हार्नेस, प्रिसिजन मशीनिंग और कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का स्थानीयकरण भी बढ़ सकता है। इससे भारतीय कंपनियां ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभा। इसकी मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन वेपन, एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और शानदार कॉम्बैट कैपेबिलिटी इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यही वजह है कि कई देश राफेल खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। अगर भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट बेस बनता है, तो भविष्य में फ्रांस की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर दबाव कम होगा और तेजी से बढ़ती इंटरनेशनल डिमांड को पूरा करना आसान होगा। डैसॉल्ट भी आने वाले वर्षों में राफेल प्रोडक्शन रेट बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। यह कदम केवल एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का बड़ा प्रमाण बन सकता है। आने वाले वर्षों में भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो सकता है। लेकिन इसके साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। क्या भारत वास्तव में फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राफेल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है? क्या भविष्य में दुनिया के कई देश, क्या इससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इकोनॉमी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह भारत के एरोस्पेस सेक्टर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
अगर आपको भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडियन एयरफोर्स, राफेल फाइटर जेट, ब्रह्मोस एमका, तेजस MK2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इसरो, DRDO और मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और सबसे तेज जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन